अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। ओके जी, अटेंडेंस से ज़रा करते हैं आगाज़। और अब्दुर्रहमान, 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 मीटिंग में अटेंडेंस बोलें। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लें कि अगर आप लोग अब सही अटेंडेंस वाले टाइम में अगर किसी की पार्टिसिपेशन नहीं होती, बाद वगैरह में आता, तो ऐसा कोई भी केस मैं अकोमोडेट नहीं करूँगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 वीक हो चुके हैं, 10 लेक्चर्स हो चुके। तो जिसने जो स्ट्रेटजी अपनानी थी वो उसने अपना ली होगी, या चीज़ जिसने समझनी थी वो समझ चुका होगा। नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शंस, राइट। सो अब्दुर्रहमान, प्रेजेंट सर। आप 2-3 मिनट आपकी वजह से मुझे कुछ समझाना भी पड़ा है, तो वो ठीक हो जाए, अदरवाइज़ एब्सेंट लगा के मैं तो राम स्कूल से साइड पे कर दूंगा। अब्दुल्ला बिशारत, प्रेजेंट सर। ठीक है। अबदुल्ला, यस सर। अफ़ान आसिफ, अफ़ान आसिफ, अल रिदवान मोहम्मद आसिफ, प्रेजेंट सर। ठीक। अली सुहेल, अली सुहेल, इत्शाम अहमद, इत्शाम अहमद, फ़हद इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। ठीक। हाफिज़ फ़िज़ान भट्ट, यस सर। ठीक है जी। हमज़ा ताहिर, हमज़ा ताहिर, हिशाम सरवर, हिशाम सरवर। शाम, आप भी मीटिंग में हैं और आप भी नहीं बोल रहे। ये आप लोग क्या मीटिंग में लेने आते हैं जो माइक बंद करके बैठे होते हैं? हसन अली, हसन अली, सर मेरा शाम का सर नाम नहीं बोला आपने। तो भैया 2-3 दफ़ा बोला है आपका नाम। अब आप लोग माइक कोई सर वो पता नहीं क्या शाम करते नाम। हैं। क्या हुआ? सर मेरा भी देख लेना। अभी अटेंडेंस लग रही है, देख लें। कोई मेले पे आया हूँ, कोई शॉपिंग हो रही है, 1 मिनट सब्र कर लें ना। सर वो अभी रेजन आप, दिया हुआ था माइक में। आपको तो अभी दाऊद मंसूर का तो अभी मैंने नाम ही नहीं बोला, सर और हसाम सदीक का भी नहीं बोला। तो आप यकदम भागते भागते आते हैं, जैसे छोटे होते ट्यूबवेल के अंदर 5 या 4 लोग मैक्सिमम आगे नहा सकते हैं, तो जल्दी से बीच में आप लोग कूदने की कोशिश करते हैं। आप एक थोड़ा ले ऑर्डर देखा करें, अटेंडेंस लग रही है, उसमें आपका नाम आता है, उस पर देखें, थोड़ा बावले हो गई यकदम बीच में एंट्री मार देते हैं लोग। थोड़ा सिंक्रोनाइज्ड वे में आ जाएं। अभी कुछ 6 माह बाद आपने जॉब के एनवायरनमेंट में भी जाना है, तो एक तो आप किसी अपनी मीटिंग में, ऑफिस दफ्तर में लेट जाना, और फिर यकदम से वहाँ पे इस तरह की हरकतें शो करना, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा वहाँ पे। तो ये मैनेजमेंट या एथिकल के जो कोर्सेज पढ़ रहे, थोड़ा चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड करने के लिए आपको, कि आपको थोड़ा पता चल जाए कि व्हाट टू डू ना। हसन अली नहीं है, खुरम शहजाद, यस सर।
खुरम शहजाद, यस सर। कौन है ये सर बोलो? खुरम था। यस सर। ठीक है। मोहम्मद एहसन, मोहम्मद एहसन, Present, sir. Hassan present, sir. असद मेहदी, यस सर। ठीक। मोहम्मद दाऊद मंसूर, यस सर। ठीक है। मोहम्मद हमज़ा रमज़ान, हमज़ा रमज़ान, मोहम्मद हसाम सदीक, हसाम सदीक, यस सर। ठीक। मोहम्मद खुनशान शाहिद, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद मजहर, यस सर। ठीक है जी। मोहम्मद शहरियार, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मोहम्मद उमर फारूक, यस सर। मोहम्मद उमर हयात, यस सर। मोहम्मद वक्कास, प्रेजेंट सर। मुश्तबा आमिर, प्रेजेंट सर। ठीक है। सुहेल करीम भुट्टी, प्रेजेंट सर। ठीक है। सुलेमान अहमद भट्ट, सुलेमान अहमद भट्ट, उज़ैर इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। ठीक। सर मेरी अटेंडेंस रह गया है फान आसिफ। आप 11:19 हो रहे हैं, तो आप किधर होते हैं आजकल? सर वो मेरा नाम स्टार्ट में था तो ठीक इसलिए है, मैं ज्वाइन तो पहले हो गया तो बोला नहीं सर बीच में। ठीक है। वो भी 11:12-15 पे आपका नाम गुजरा। वो कौन सा 11 बजे गुजर गया था? अच्छा जी। और जी कोई जिसने डेट ज्वाइन किया हो? एहतशाम, अच्छा जी। आज मैं ये लगा रहा हूँ अटेंडेंस, और बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की आप एक चीज़ नोट डाउन कर लें। सो फॉर 5 वीक हो चुके हैं, ये 10 लेक्चर बनते हैं, और ये फॉर ग्रांटेड ऑनलाइन सिस्टम नहीं चल रहा कि आप दही या पुदीना लाकर आके क्लास में बैठ जाएं। अगर ये यूनिवर्सिटी में होती तो आप सुबह से कोई ना कोई लेक्चर ले रहे होते और यूनिवर्सिटी में मौजूद होते इन कैंपस, और आप टाइम पे जाके आप लोगों ने क्लास में बैठे होना था, और हमने वहीं पे सारी चीज़ों को स्टार्ट करे होना था। वहाँ पर दरमियान में या एंड पे कुछ, अभी एंड पे भी कुछ एक दो पहुँचेंगे यकीनन। तो ये इसको फॉर ग्रांटेड ना ले ये सारे सिस्टम को आप लोग, ठीक है। इसमें किसी इनफरादी एक का मसला नहीं है। आज लेट से कोई 2 हैं तो अगले दिन वो 2 बंदे बदल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो 28 की स्ट्रेंथ है। तो अगर 2 बदल के भी आप लगाएं तो 14 दिन 14 लेक्चर तो गुजर गुजर जाएंगे। वो बंदा इनफरादी तौर पे कोई स्टूडेंट कह सकता है कि सर हम तो जी पूरे सेमेस्टर में 1-2 दफ़ा आए हैं, तो आप तो सर जी बहुत सख्त हैं, तो ये जी वो जी। मेरे लिए तो डेली के यही मसाइल हैं। अगर मैं इनफरादी तौर पे देखूं तो आपकी बारी 14 दिन बाद आई है ना, लेकिन मेरे पास तो रोज़ इस तरह के मामला आ रहे हैं। तो ये चीज़ों को थोड़ा बेहतर अंदाज में करें, क्योंकि 8 सेमेस्टर वालों ने जो है वो ठीक से चीज़ें नहीं करनी, तो किन्होंने करनी? ठीक है। मेरे पास कोई दूसरे तीसरे सेमेस्टर के हों तो चलो मैं उनको इग्नोर भी करूँ कि ये जी अभी तिफले मकतब में। तो आप लोगों को तो इग्नोर करना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। सो चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली जो है वो देखा जाए। क्विज़ का मैंने आप लोगों को कहा हुआ है, वेडनेसडे का ईमेल भी मैंने की थी। आई होप सो कि यू गाइस हैव रेड इट। ऐसे ही है, यस सर। देख ली। और यस सर। उस पे मैंने बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हैं। आई होप सो कि आपने मेरे से कोई ना कोई कोर्स या कोई ना कोई चीज़ की होगी। तो आपको पता है कि अगर मैं उस पर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अगर इतनी मैंने डिटेल में चीज़ें लिखी हैं, सो आई विल नॉट कंप्रोमाइज़, राइट। और कोर्स थोड़ा जेनेरिक ज़रूर है ऑब्वियसली, तो आसान मुश्किल इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोग या हम लोग क्लास पार्टिसिपेशन एक अच्छे वे में कर रहे होते हैं।
तो उससे आपके कॉन्सेप्ट तो आई होप सो के काफ़ी हद तक आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे होंगे। सो इसमें थोड़ा ट्रिकी चीज़ें होंगी और किसी भी टाइप का क्विज़ जो है वो हो सकता है। 2:15 मैंने टाइम वेडनेसडे को रखा है और इट्स बेटर वो तो क्विज़ का मैंने स्टार्ट करने का वो वाला टाइम रखा है और सेशन 6 में आपको क्विज़ वहाँ पर अवेलेबल होगा। और सम टाइम ये होता है कि 2:15 है तो जो सर्वर के ऊपर टाइम है या आपकी वॉच के ऊपर जो टाइम है वो थोड़ा मिसमैच सम टाइम कर रहा होता है। और जब स्टैंडर्ड पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली वो ऑब्वियसली 2:15 होंगे, 2:15 तो वो आपका क्विज़ इंशाल्लाह जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो आप माइट भी लॉग आउट हो चुके हों या रिफ़्रेश कर लें आप उसको। सो वो इशू भी नहीं। और 10 मिनट्स आपको उसको अलाउ करने का टाइम होगा। सो विद इन द 10 मिनट्स आप उसको करेंगे। ठीक है, सेव वगैरह के साथ साथ ऑप्शन होती है वो आप उसको ऑब्वियसली करते रहेंगे और एट द एंड उसको सबमिट वगैरह। और जो कोई इसका रीटेक वगैरह नहीं होगा, जो टेक्निकल भी इश्यूज़ होंगे किसी तरह के भी उनको मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में एनालाइज करूँगा। सो इट्स बेटर कि कोई भी केस क्रिएट ना हो। ठीक है, और जो होगा मैं उसको बिल्कुल आराम सुकून से तसल्ली के साथ उसका हर पैरामीटर एनालाइज करूँगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल आपकी किसी बात पे या आपकी उस पर रिलाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो एज़ पर सिचुएशन आई विल सी कि कौन चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है, कौन लेम एक्सक्यूज़ेस दे रहा है और कौन किस तरह का काम कर रहा है। वो मैं ऑब्वियसली ये देखना मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जो लोग ठीक काम कर रहे होते हैं और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं और एक अच्छे वे में कोऑपरेट कर रहे होते हैं, सो उनको ऑब्वियसली उनका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए यकीनन। ठीक है, सो ये है। और सिलेबस मैंने आपको स्लाइड्स भी एलएमएस पे अपलोड की थी, चैप्टर नंबर 1 की भी हैं और चैप्टर नंबर 2 की फ़र्स्ट 50 स्लाइड्स हैं और चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। आपको एलएमएस पे भी और ईमेल के ऊपर भी कुछ चीज़ें यकीनन मिली होंगी। चैप्टर 1 को हमने ज़रा इन डिटेल फ्रॉम द बुक देखा था, चैप्टर 2 को हम ज़रा स्लाइड से देख रहे थे और वो भी बिल्कुल एक सीक्वेंस में ऑफिशियल स्लाइड्स हैं और सारी चीज़ों को जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट्स वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करें, उनको मेमोराइज़ करें, सारी चीज़ें जो हैं वो अपने बेहतर अंदाज में करें। और माइट बी ड्यूरिंग द क्विज़ आपकी कोई दोस्त हेल्प ना कर सके और कोई बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ ना हो सकें, जो भी आपने एक ओल्ड मेथडोलॉजी अगर कोई चीटिंग की रखी हुई है तो वो यहाँ पर काफ़ी हद तक एप्लीकेबल नहीं होगी। सो लिहाजा बेहतर है कि आप अपनी स्टडी पे फोकस कर लें, ना कि कहीं पे इकट्ठे होकर। और जो कुछ भी ओल्ड मेथडोलॉजीज़ हैं वो आर वेल फेमिलियर विद दैट और वो यहाँ पे यूज़ नहीं होने लगी। अपने नंबर ख़राब करने की बजाय बेहतर है आप स्टडी पे फोकस करें और जो नेगेटिव एटीट्यूड्स या हैबिचुअल चीज़ें हैं उनको आप अब लोग ख़त्म कर दें। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि खैर मैं ईमेल में भी कंस्ट्रक्ट कर मतलब भेज चुका था, थोड़ा वर्बली भी बतानी ऑब्वियसली ज़रूरी थी। ठीक है जी। और कोई सोया हुआ स्टूडेंट नहीं होना चाहिए कि अगर मैं कभी किसी को ईमेल्स के ऊपर या हर चीज़ आपको वेल इन टाइम अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो कोई यकदम सो के उठे और कह रहा हो कि जी वो फ़लाँ का मुझे पता नहीं चला। ऑब्वियसली आपको विद इन द सेमेस्टर भी जज करना होता है, जिस चीज़ को हम सेशनल कहते हैं, आफ्टर द सेमेस्टर भी जज करना होता है, फाइनल एग्ज़ाम जिसको हम कह रहे थे। तो ये सेमेस्टर सिस्टम में हर पॉइंट के ऊपर वेकअप जो कॉल्स हैं और वेकअप कॉल्स की जो रिसीविंग है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ ये होगा कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं विद इन कोर्स हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं वो चीज़ें इजी होंगी, लेकिन मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो ये कुछ होगा जी। ठीक है जी, क्लियर है इंस्ट्रक्शन वगैरह? आई होप सो के कोई इशू वगैरह Yes, नहीं sir. होगा। अभी जी लास्ट हमने फर्स्ट 50 स्लाइड्स तक रखा हुआ था। क्विज़ का जो पोर्शन है उसको हम लास्ट टाइम देख रहे थे और अब उसी का ही आगे हमारे पास स्टार्ट है। आई होप सो के स्लाइड्स आपके सामने आ रही होंगी। जस्ट अ सेकंड। Yes.
अच्छा सॉरी, एक डिपार्टमेंटल कॉल थी विद इन द डिपार्टमेंट, दैट वाज अर्जेंट। अच्छा जी, हम अभी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसीजर्स को लेट से डिस्कस करते हैं कि जो आपने प्रोसीजर्स वगैरह बनाए होते हैं। और प्रीवियस समरी थोड़ा सा ये थी कि हम अपने प्रीवियस नॉलेज को भी यूज़ करते हुए पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोसीजर डिफ़ाइन करते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस हमारा सारा एंड अप हो जाता है, रिसोर्सेज सम हो सेव हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम कुछ चीज़ें जो है वो लेके चल रहे हैं। और जब भी हम प्रोसीजर्स बनाते हैं उसमें साफ ज़ाहिर है जो हमारे मैट्रिक्स जो हैं, जो हमारे SOPs हैं, या जो बेसिकली एवेल्यूएशन के पैरामीटर्स हैं वो लूज़ नहीं होने चाहिए। उनको आप बेस्ट वे में बनाएं, उनको एफिशिएंट वे में बनाएं, वहाँ पे आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, जो कि एक्चुअली मैं वर्ड यूज़ करना चाह रहा था कि क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो हर बंदा अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से बेहतर समझता है कि व्हाट्स द क्वालिटी। लेट्स से कोई मिल्क शॉप है, सो ही नोज़ बेटर कि व्हाट डज़ इट मीन, राइट। और अगर आप लेट्स से आप कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल का, लेट्स से होम ऑटोमेशन कर रहे हैं, सो यू नो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वालिटी, कि आप जो अपना कोई टच कीपैड जो दे रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं या जो कुछ भी, अगर आप कोई उसका ट्रांसमीटर या रिसीविंग या कोई ना कोई एंटीना या उसकी जो इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी है, ये चीज़ें थोड़ा एक रीज़नेबल वे में काम करनी चाहिए और उनको जल्दी ऑब्वियसली एक्सपायर या ख़राब या सेंस में नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई सोलर पैनल टाइप कोई काम कर रहे हैं, सो उसकी जो प्लेट्स हैं उसकी विद द पर ईयर उसकी डिग्रेडेशन होती है मटेरियल की। और ये इंजीनियरिंग में ये कॉमन सी चीज़ है कि जब आप कोई नई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो वो कुछ और उसकी वैल्यूज़ होती हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम और जो टेक्निकल एनालिसिस वाले होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। ये कोई गलत बात नहीं होती कि डिग्रेडेशन हो रही है, ये कुदरती तौर पर ऐसा होना ही होता है, लेकिन दैट शुड बी मिनिमाइज्ड। सो क्वालिटी वाले पैरामीटर्स के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें खैर वो मेंशन होती हैं जब डेटा शीट्स मिलती हैं, ऑब्वियसली जब आप लोग भी कोई काम करें, कोई मैनुअल प्रोवाइड करेंगे। सो और एक और चीज़ होती है कि हम वर्ड यूज़ करते हैं CQI का, कॉन्टीन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का। तो आप कोई जो भी मेथड अप्लाई करें उसमें आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करें, वो उनके अकॉर्डिंगली काम करें, और हमेशा से क्वालिटी का एक फैक्टर रहना चाहिए जो कि कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव हो रहा। जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं सो उसमें हार्ड एंड फास्ट ये रूल नहीं है कि आप फ्रॉम द डे फर्स्ट बिल्कुल 100% और एफिशिएंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बिल्कुल ठीक से काम करें। अब लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन योर मतलब स्टूडेंट परफॉर्मेंस, अगर आप उस पर देखें योर परसेंटेज, योर CGPA। सो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे माइट भी आपको अभी सेमेस्टर सिस्टम और इसमें जी असेसमेंट्स क्या होती हैं जी, इसमें असाइनमेंट्स किस तरह से देनी है, क्विज़ किस तरह से देनी है। मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो स्लॉट का वर्ड जो था वो बड़ा मुझे कंफ्यूज करता था जब नया नया मैंने ये सुनना शुरू किया। कॉलेज में या स्कूल में एक पीरियड का वर्ड यूज़ हो रहा था कि ये पहला पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है समहाउ। सो आप कुछ चीज़ों से पता ही नहीं है कि क्विज़ेज़ या उसमें, क्योंकि स्कूल में या कॉलेजेस में तो टेस्ट के मार्क्स नहीं होते। सो अभी द पैसेज ऑफ टाइम फिर आपको पता चलता है कि यार इसमें ये मेथडोलॉजी अगर हम रखें सो हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये आपकी अपनी कॉन्टीन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट थी। अब पहले आप माइट भी हो सकता है बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, ग्रेड्स ना आ रहे हो, ठीक है। सो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी ऑब्वियसली लर्न किया होगा कि एक एफर्ट की भी एक डायरेक्शन होती है। सो मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये देखते हैं कि आप अपना इंडस्ट्री का जो रिसोर्सेज हैं वो पूरा लगा रहे हैं, आप मेथड्स भी ठीक यूज़ करें, डायरेक्शन माइट भी आपकी ठीक ना हो, या बल्कि मेथड्स ठीक नहीं, उसमें मेथड्स में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फ्लॉज होंगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी, उसको कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करना, और वो एकदम से आप नहीं सीख सकते, ये नेचर ऑफ द बिज़नेस होता है, इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम आप समझते हैं। और ये आप बीइंग अ टीम लीड या ये चीज़ को आपको जहन में होनी चाहिए कि एक दिन में कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो जाती। अब इसमें सपोज अक्सर आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी जो कि मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इम्पोर्टेंट आपके पास जो है वो स्टेटमेंट होती है कि आप कहते हैं कि ये जो लेट से मिनिस्टर लगा हुआ है या ये जो हेड है
ये तो जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको समझता ही नहीं है, इसको तो इनका आइडिया ही नहीं है, या इसका जो लाइफस्टाइल है ये तो वो है ही नहीं। ये लोगों के जो मसाइल हैं ये इसने उस तरह की कभी लाइफ स्पेंड नहीं की, या उस तरह की कभी चीज़ों को देख ही नहीं सकता। तो ये जो टीम लीड का वर्ड आया हुआ, ये कौन बंदा होता है? ये फ्रॉम द इंजीनियर्स ही होता है। एक आपकी टीम है, उसमें से एक को लीडिंग का रोल दे देते हैं और वो टेक्निकली आपका टेक्निकल सुपरवाइज़र है, नॉट अ फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड। वो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, हो सकता है उसने कुछ बिजनेस के कुछ शॉर्ट कोर्सेज या कोई बिजनेस की डिग्री हो, बट इट शुड बी एन इंजीनियर जो कि समझ रहा होगा कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, वैल्यूज़ हैं। लेट से आप रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस, उसमें +-5% की टॉलरेंस होती है। इन द पास्ट देयर वाज +-10%। आप उसकी वैल्यू 1 किलो ओम की 950 निकाल रहे हैं, कोई एक 1050 निकाल रहा है। सो एक नॉन टेक्निकल पर्सन जिसको टॉलरेंस का और इसमें प्लस माइनस का आइडिया नहीं है, वो तो कहेगा कि आप एक गलत रजिस्टर चूज़ करें। वो तो आपको इस बात पे जोर दिलवाएगा कि आप 1 किलो ओम का लाएं और ये आपकी गलती है। उसको तो ये पता ही नहीं है कि ये जो एरर है ये फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू है, और उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये इसमें +-5% की टॉलरेंस हो सकती है। ठीक है, सो ये जो एक पूल होता है आपका टेक्निकल लोग, वो ये समझ सकते हैं। और ये इसमें ये भी सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग्स करवाएं। आप किसी इंडस्ट्री में लगे हुए हैं और वो कोई नया एक सॉफ्टवेयर ले आते हैं, सो आपने तो ऑब्वियसली स्टूडेंट लाइफ में सॉफ्टवेयर नहीं सीखा हो, ठीक है, और या हार्डवेयर वो चेंज कर देते हैं, अपना सेटअप चेंज कर देते हैं। लेट्स से जी कोई कंपनी है आपकी मोबलिंक या समहाउ, सो वो एक अपना सेटअप चेंज करना चाहे, चेंज छोड़ें आप अपग्रेड करना चाहें, ठीक। सो जब आप अपग्रेड कोई करेंगे तो आपको ऑब्वियसली उसकी ट्रेनिंग तो रिक्वायर होगी। सो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको करना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक कि आपने प्रोसीजर्स किस तरह से डेवलप करने हैं। इसमें कोई कमेंट करे ज़रा। सबसे पहले तो मतलब सबसे पहले तो बंदा फोकस करे, मतलब एक पाथवे कोई भी, मतलब एक ट्रैक बंदा बना ले, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव्स बना ले, फिर जो मतलब जो उसकी ज़रूरियात हैं उनको देखे, फिर कोई एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करे, फिर जो उसने काम किया उसको मतलब थोड़ा सा देखे आए कि उसमें कोई बेहतरी आ सकती है, मतलब एक फाइनल सॉल्यूशन, मतलब वर्किंग फेज में लाने से पहले उनको थोड़ा सा रिव्यू करे। फिर जो उसने वो मतलब प्रोसीजर मतलब वगैरह बनाया था उसको इम्प्लीमेंट करे, यानी उसको डिज़ाइन वाले फेज में लेके आए। और एंड पे जो थोड़ा बहुत उसको मतलब जो उसने अपना काम किया उसको थोड़ा बहुत इन ब्रीफली थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे, या अगर कोई रिपोर्ट वगैरह उसकी मतलब बनती है, जिस तरह प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं एंड पे रिपोर्ट में सबमिट करानी होती है, तो थोड़ा सा चीज़ों को मतलब एक तरतीब में ले आए। और जी कोई इनको जो देख के है कि नीचे 6 पॉइंट पे लिखा हुआ है कि फॉर्मुलेट कम्युनिकेट प्रोसीजर्स, ये इसको किस तरह से कोई एड्रेस करने की कोशिश करेगा? इसमें ये कह सकते हैं कि जो इसने तो ये कह सकते हैं कि जो प्रोसीजर इसने एक दफा यूज किया कंसेप्चुअली भी देख सकता है कि अगर आज से एक प्रॉब्लम आई है तो मैंने इसको किस तरह केस किया तो वो आए तो मैं ऐसा ठीक है। और ये जो मैं वो कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बार बार बात करता हूँ, दैट इज़ द पॉइंट नंबर 5 ना, कि इम्प्रूव प्रोसीजर्स, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप स्टार्ट ले चुके हैं किसी भी जो है वो कंपनी का या बिज़नेस सेटअप का, तो ऑब्वियसली पहले आपने कुछ ना कुछ उसके प्रोसीजर्स डिफ़ाइन कर लिए होंगे, अगर बिल्कुल आप स्टार्ट से नहीं आ रहे तो। सो अब एक दफ़ा अगर बन गए हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर उनकी इम्प्रूवमेंट्स ही है, वो ऑब्वियसली आप
डिफरेंट रूब्रिक्स बनाएंगे, कुछ डिफरेंट पैरामीटर सेट करेंगे उनको एवेल्यूएट करने के। पहले ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू एवेल्यूएट, पहले आप उसको एवेल्यूएशन उसकी करेंगे किसी न किसी पैरामीटर की बेस के ऊपर, ठीक है, कि आपके प्रोसीजर्स ठीक है या नहीं है, परफॉर्मेंस को आप एनालाइज करेंगे, ठीक है। सो फिर जाकर उसको जो है वो चेंज करेंगे। अब ये उन्हीं की ही आगे डिस्क्रिप्शंस है जो कि कंसंट्रेट आप उस पे करें, ठीक है। क्रिटिकल जो आपकी नीड्स हैं उनको देखें, जो रिपीटेटिव वर्क है आपके पास जो रेपिटेशन में आ रहा है, ठीक है, उसमें जो टाइम कंज्यूमिंग के फैक्टर्स हैं उनको बीच में रिमूव करें, ठीक है। प्रीवियस अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें। चार्ट या वर्क फ्लो का मेंशन था, आप लोग FYPs में भी कुछ ना कुछ ऐसा डिज़ाइन करते हैं, टाइम लाइन्स जो अपनी प्रोवाइड करते हैं सर। यस सर। ठीक है, सो उसमें आप पूरा सारा वर्क का एनालिसिस कर लें। इसमें भी आप करते होंगे चार्ट में कि ये जी ऑब्जेक्टिव्स इस तरह सेट किए, इसमें मीटिंग्स की हैं, मेथोडोलॉजी पे काम हो गया, अब मैं इस तरह रिजल्ट्स ले रहा हूँ पूरे साल का, ये सम हाउ उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। कोई सॉफ्टवेयर कोई कर रहा है तो उसमें ये मेंशन हो मैं इसको सीख रहा हूँ। सो यहाँ पे इंडस्ट्रियल में थोड़ा स्पेक्ट्रम उसका ब्रॉड हो जाता है। आप अपने इनपुट से रिलेटेड रिजल्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, जो स्किल्स, जो सॉफ्टवेयर, जो रिसोर्सेज, जो चीज़ें चाहिए आप उसका एक मैप सा जो है वो देखते हैं, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर। और अब नेक्स्ट में वहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे स्टडी वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। आप उस वर्क की नेचर को देख रहे हैं, लेट से क्यों ज़रूरी है, रिजल्ट्स किस तरह से लेने हैं, किस टाइम के ऊपर कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है, कौन सी चीज़ किस टाइम पे फिट बैठ रही है। अब लेट से आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम से रिलेटेड अगर है, अगर आप सेंट्रलाइज हीटिंग या कूलिंग को डील करते हैं तो उसका ऑब्वियसली एक टाइम है, एक सीज़न है कि कब आपको कूलिंग के सेटअप को जो है वो एडवर्टाइज करना और कब आप इसको इंस्टॉल करना है। आई वाज लुकिंग एट एडवर्टाइजमेंट पोस्ट के उसमें लिखा हुआ था जी, थोड़ा तंज़िया मज़ाहिया अंदाज में ज़रा लिखा हुआ था कि गर्मी आ गई है तो अब तो आप अपने एसीज़ की सर्विस के लिए जो है ना वो बुकिंग करवा लें, ठीक है। ये अमूमन जो टर्म है वो हम फ्रेंड्स में यूज़ कर रहे थे ना, कंपनी इस तरह की टर्म्स यूज़ नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा एक जोक की सेंस में लिखा हुआ था, यानी कि आपने ऑब्वियसली पहले तो नहीं करवाई होगी तो अब तो करवा लो, ठीक है। सो ये सर्दियों में तो कोई नहीं क्लेम कर सकता ना कि एसी की सर्विस करवा लें, या सर्दियों में करवा के उसकी रखनी है। नो सर। उसका एक ऑब्वियसली एक सीज़न होगा या कोई भी चीज़ होगी। सो देखने की ये ज़रूरत है कि क्या है, अगर लेट से आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कि मूव ऑन कर चुके हैं, और वहाँ पर तो माइट भी आप अगर को अल्टरनेट वे उनको प्रोवाइड करें तो उसकी तरफ वो स्विच ना करें, उनको तो इलेक्ट्रिसिटी का ये इस तरह के इश्यूज़ ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कंट्री के लेवल के ऊपर जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं कि आप मिसाल के तौर पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे आना चाह रहा है अगर मुल्की हालात के ऊपर कि यार ये चीज़ें अच्छी हैं, तो उसमें हो सकता है कि आप कुछ सोचें। और इसमें अब आप लोग पहले थोड़ा ज़रा सोचेंगे, लेट से अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ख़त्म करके रिन्यूएबल रिसोर्सेज लगाने हो तो किस तरह से हम काम करेंगे ना। नॉन अगर रिन्यूएबल को स्विच करना हो और आप रिन्यूएबल अगर किसी को रिकमेंड करना चाह रहे हैं ना, तो फिर कंट्री के लेवल के ऊपर अगर इस तरह की चीज़ है तो फिर शायद वहाँ पे नीड पैदा हो जाए, ठीक है, और वो प्लेस भी सूटेबल हो तो यहाँ पे सेटअप लगा लेते हैं। लेकिन अगर बड़े लेवल के ऊपर उनका ये नहीं है दिल कि वो कोल को या ऑयल के ऊपर इस तरह की चीज़ों को छोड़ दें, तो फिर वो बेस्ट प्लेस टू मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। इस तरह मैं आपको अक्सर पेस्टिसाइड की या फर्टिलाइज़र की एग्जांपल देता हूँ, तो कि आप इसको इधर यूनिवर्सिटी में ले आएँ, यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ ये सिटीज़ वाले एरियाज़ में ले आएँ, ठीक है, जो कि रूरल नहीं है, जहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पे सेल आउट हो।
ठीक है, या कोई एक फसल की चीज़ है तो उसको आप, वो फसल तो जा चुकी है, अब एक और फसल है आप उसके ऊपर उसको एडवर्टाइज करने लगे हुए हैं, तो ये तो चीज़ ठीक ही नहीं है। ठीक है जी, और जस्ट सेकेंड, डेवलपमेंट प्रोसीजर्स में अब हमारे पास वही जो एक हम चार्ट देख रहे थे, उसके जो लास्ट 3 स्टेप्स हैं कि प्रपोज प्रोसीजर्स और डिफाइन रेगुलर इम्प्रूवमेंट्स टू प्रोसीजर और फॉर्मुलेट प्रोसीजर्स एंड कम्युनिकेट वाइडली टू श्योर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस बाय ऑल इन्वॉल्व। अब प्रपोज प्रोसीजर का तो आपको पता है कि आप कोई ना कोई जो प्रोसीजर है वो उनको प्रपोज कर रहे हैं, वो एफिशिएंट भी होगा, वो बेस्ट भी होगा, कम टाइम भी ले रहा होगा, रिसोर्सेज भी कम ले रहा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, और उसमें कोई जो ख़ास किस्म के रेजिस्टिव पैरामीटर्स आप नहीं लगा रहे होंगे, रेगुलर इम्प्रूवमेंट्स भी आप लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये जो इम्प्रूवमेंट का वर्ड है ये बड़ा टाइम टेकिंग एक प्रोसेस होता है। सपोज हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन के थ्रू आपकी ग्रेडिंग या CLOs या PLOs कैलकुलेट करें, सो आपको माइट भी मुख्तलिफ लोगों को ईमेल भी आती होगी कि जिनके कम है। ठीक है, तो उसका एक पूरा एक प्रोसीजर होता है कि अभी आपने कोर्स एक पढ़ा तो उसके कुछ मैंने CLOs बनाए हुए हैं। ये क्विज़ के आगे लिखा भी होता है कि ये जो CLO 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और आगे कुछ PLOs भी मैप होते हैं। सो ये पूरी एक सेमेस्टर की एक वो परफॉर्मेंस है जिसको एनालाइज करके तो एंड पे, और फिर हमें पता चलता है कि कौन सा किधर फॉल कर रहा है, और जो कम है उनको एक वार्निंग ईमेल जनरेट होती है, फिर जो उनके नेक्स्ट कोर्सेज होते हैं उनमें वो वहाँ पर फोकस करते हैं अगर किसी ने करना हो। अदरवाइज स्टूडेंट को तो कोई इसमें अता पता नहीं है, उनकी वो उधर ही माइंड सेट उनका उधर ही है कि जिसने पास होना है वो पूछता है कि पास हो जाएंगे, जिसने कोई और ग्रेड दिल में है तो वो कहता है कि वो आ जाएगा या नहीं आएगा, वो तो इधर मूव नहीं करने वाले। ठीक है, सो अब इसमें क्या है कि ये पूरी अब कहीं कम है उसको एक वार्निंग ईमेल गई है, फिर वो इम्प्रूव कैसे होगा, अगर नेक्स्ट कोई कोर्स आता है तो उसमें वो उस पर उसको ओवरकम करेगा। अगर लट से सारे कोर्सेज पढ़ लिए हैं तो फिर उसका कोई और प्रोसीजर। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये कि दैट इज़ अ हेक्टिक प्रोसेस। ये ऐसे नहीं है कि डिफाइन रेगुलर इम्प्रूवमेंट्स टू प्रोसीजर। ये नहीं है कि आप जी क्रीम बदल लें, आज तिब्बत लगा रहे थे नेक्स्ट टाइम फेयर एंड लवली वाली लगा लें तो ठीक हो जाएगा, परफ्यूम बदल लें। आपको अपने काम के ऊपर देखना पड़ेगा कि ये जो लट से मेरी अगर कोई इंडस्ट्री है, माइट भी आप उस पर देख रहे हो कि नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितनी सेल हुई हैं, सेल परचेज़ में मेरा क्या, उसमें प्रॉफिट क्या गया, मुझे इश्यूज़ कितने आए हैं, फॉल्ट्स कितने हैं, क्या चीज़ें आप एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखिए। और जब ये देख रहे होते हैं तो ये भी चीज़ें हतमी नहीं होती, ये भी प्रोलॉन्ग करती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये पता चलता है कि आप जिन पैरामीटर्स के थ्रू मेजर ले रहे थे, जो आपका पैमाना था क्वालिटी को चेक करने का, जो इम्प्रूवमेंट्स करने का, वही ठीक नहीं। ठीक है, और अगेन ये भी आप ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से देखते हैं कि आप पूरी चीज़ों को जो है वो इसमें ये प्रोसीजर्स और इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्प्रूवमेंट वाली ही है। ये बाकी जी डेवलप कर दिया जी, प्रपोज कर दिया जी, बना लिया है तो लोगों को कम्युनिकेट कर दें, उनको फॉरवर्ड कर दें, उसमें टर्म्स आप रीज़नेबल यूज़ करें, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सारों को वो समझ आ रहा हो, जो जो इस लूप में इन्वॉल्व है वो मतलब सारी चीज़ें। सो इम्प्रूव करने के लिए एक और भी चीज़ होती है कि जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं वो बीच में इन्वॉल्व हैं। लेट से आप कोई प्रोडक्ट जो है कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करें अगर घर का, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑब्वियसली आपका इंजीनियर, टेक्निकल आपकी टीम होगी, आपकी इंडस्ट्री के लोग होंगे, दूसरे एंड पे आपका कस्टमर है, उसकी क्या सेटिस्फेक्शन है, उसकी क्या फीडबैक है। जो अच्छी कंपनीज़ हैं या जो कुछ भी हैं वो एक फीडबैक फॉर्म या एक चार्ट या सम हाउ उनसे उनकी राय लेते हैं, और जो लोग मैच्योर होते हैं वो उसमें वैल्यूएबल इनपुट्स देते हैं। सही है, ये नहीं है कि एक बंदा 20 रुपये ऊपर ले गया या 10 रुपये ऊपर ले गया तो आप वो पूरी फीडबैक वाला फॉर्म ही उसको जो है वो ख़राब कर दें। अब जो बंदा आपसे कुछ कर गया है या एक बंदा आपसे एक हाइपर वे में कोई बोल गया है या कुछ काम कर गया, तो उसका कोई ना कोई एक सर्टन एक लाइन होनी चाहिए, उसका एक कॉलम होना चाहिए। ये नहीं है कि आप आगे भागे जाएं कि गूगल में इसको मैं 1 स्टार दे के आता हूँ। हो सकता है उसका जो एम्प्लॉयर है मतलब टॉप मैनेजमेंट जो है या वो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई हो, और ये जो आगे
मिसकम्युनिकेशन हुई है या एक मैनेजरियल गैप नज़र आया है, ये एक इनफरादी किसी एक सर्टेन पॉइंट पे आया, सो आप उसको उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली रैप करें, ठीक है। सो ये भी एक बड़ा एक नेचुरली होता है कि मेच्योर जो है वो वहाँ पे रोल बंदा जो कि उस चीज़ को रैंक कर रहा है, ठीक है, कि क्या यहाँ पे क्या चीज़ है। ऑब्वियसली उसको ग्रूम होने में भी अभी नेशन वाइज हमें कुछ थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। सो ये बीच में चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ठीक है वो अच्छी हैं, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस मतलब खैर ऑर्डनरी तो नहीं मैं कह सकता, जो मैं अपने एक्सपीरियंस ऑब्वियसली अगर चाहे टीचिंग फील्ड भी है तो ये पूरे जो सिस्टम है इस सारी चीज़ों को हम मैनेज कर रहे होते हैं। आपकी मार्क्स लेट से जी सिर्फ ये नहीं कि लेक्चर देना मेरा मकसद नहीं, आपका क्विज़ लिया उसको मैं वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, उसको मैं ठीक अपलोड करूँ, उसमें बाइसिंग ना हो। यहाँ पर ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि आप सबके साथ एक जैसा सलूक करें, ये प्लानिंग में और पॉलिसी मेकिंग में और प्रोसीजर्स में, और सबको एक जगह पे रखें। मैं अगर वहाँ पे वो काम नहीं कर रहा, आई एम लूजिंग दैट पॉइंट। अगर मैं टाइमली आपसे चीज़ें नहीं ले रहा, मैं जिस सेमेस्टर के एंड पे आपको एक दिन कहूँ जी आज जी 6 क्विज़ दे दो, एक अजीब सी चीज़ है। कोर्स आउटलाइन में कुछ और कह रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, मिसमैच हो रही हैं, प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहा हूँ नहीं कर रहा, चीज़ें वहाँ पे लगा रहा हूँ, फिर आपकी एक मैं जैसे कैलकुलेशंस है वो मेरे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं जो कि अभी आपने देखे हुए वहाँ पे डिफ़ाइन हमने किए हुए, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी एक ग्रेडिंग आ रही है, आपकी CLO PLOs अटेनमेंट हम शीट बनाते हैं कि इस स्टूडेंट के इतने CLOs हैं, इसके इतने इसने फिर। सो ये सारे जो काम हम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। कुछ पॉलिसीज़ आती हैं आपको ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार से सर्कुलेट हो रही थी, कुछ डिपार्टमेंट से सर्कुलेट हो रही थी, वो इम्प्लीमेंट भी होती हैं, वो जज भी होती हैं, जो उसको रूल को फॉलो नहीं करता उसका आगे पैरामीटर्स हैं, उसकी पनिशमेंट भी होती है, सारा कुछ होता है। लेट्स से चीटिंग में एग्जाम में अगर इन्वॉल्व है उसकी UMC बन सकती है, उसके लिए सर्टन टाइम के लिए पेपर लिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं तो पॉलिसी बन रही होंगी, ये पॉलिसीज़ फॉर ऑल बन रही होंगी, वो इम्प्लीमेंट भी कहीं ना कहीं हो रही होंगी। सो ये सारी जो चीज़ें आप कोई भी एक छोटी से छोटी जॉब भी ले रहे, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो उसमें आप किस तरह से अपनी टीम के साथ मैनेज करें, आप अपने बॉस के साथ किस तरह से मैनेज करें, आपके एथिकल वैल्यूज़, आपके टेक्निकल वैल्यूज़, आप टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, आपको टास्क 2 दिए हैं आप डेली पे एक उसका टास्क करके जा रहे हैं, और माइट भी आप एक टास्क के ऊपर जितने रिसोर्सेज आपको चाहिए आप उससे ज़्यादा ज़ाया करके जा रहे हैं एफिशिएंटली इफेक्टिवली, माइट भी आप काम ना करें, लेकिन माइट भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इम्प्रूव कर जाएँ। स्टार्ट में आपकी परफॉर्मेंस और होगी, बाद में कुछ और होगी, आप आए हैं आपको एक सेटअप पे आपने हाथ से देखी है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया है, नया सेटअप आ गया है, उसके लिए आपको वो ट्रेनिंग्स देगा, वो अब उनकी जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। सो दैट इज़ एक कंप्लीट एक पिक्चर है कि किस तरह से चीज़ें जा रही है। आई होप सो कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि ये मतलब किस किस तरह से चीज़ें मूव कर रही हैं। ठीक है जी, वैसे ही है। यस सर। सो अब जैसे इधर लिखा हुआ है कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड प्लानिंग के, एक प्लानिंग के क्या इस पे मैंने एक चीज़ को जिसको मैंने यूज़ किया, मैंने स्टेक होल्डर का एक वर्ड यूज़ किया था, ठीक है, या इंग्रेडिएंट्स के वैसे आप देख रहे होते हैं तो वो अज्जा उनका मतलब बनाता है। आप कोई चीज़ को परचेज जब करते हैं उसके पैकेट पे देखें तो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, कितनी किलो कैलोरीज इसमें ये हैं, इतने इसमें ये है। सो प्लानिंग के अंदर जो जो लोग आपके पास रोल प्ले कर रहे हैं, अभी मैंने आपको एक स्टेक होल्डर की एग्जांपल जो दी थी कि जो जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें मैंने कहा था कि आपका कस्टमर हो सकता है, कंपनी है और कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। सो ये जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं विद इन द टेक्निकल सर्कल, ये हर पॉइंट के ऊपर रोल प्ले कर रहे होते हैं। इनको अगर आप इन्वॉल्व करते हैं, इनसे अगर फीडबैक लेते हैं, इन स्टेक होल्डर्स को आप इन्वॉल्व करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर्स में स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो उसमें स्टूडेंट स्टेक होल्डर्स हैं, इनके पेरेंट्स स्टेक होल्डर्स हैं, फैकल्टी स्टेक होल्डर है, मैनेजमेंट स्टेक होल्डर्स है। मैनेजमेंट कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी होगी जो हमें कन्वे करती है, हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होंगे जो कि हम आपको या मैनेजमेंट को या कहीं भी कन्वे करेंगे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करें वो हमें कन्वे करे, और ये सारी इवेंचुअली दैट इज़ अ क्लोज लूप, यहाँ से वहाँ वहाँ ये पूरा एक वो एक पूरा एक साइकिल चल रहा है।
ठीक है। सो और मकसद क्या होता है, अगर कोई लेट से एजुकेशन सेक्टर है तो उसमें मैं ये कह लेता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो टाइमली ग्रेजुएट हो जाए, क्वालिटी एजुकेशन उसको मिल जाए, और उसको जो हर्डल्स आ रही हैं वो मिनिमम हो, ठीक है, और जो उसको रेजिस्टिव अगर कहीं कोई प्रोसीजर है तो वो मिनिमम हो, ठीक है, और वो बिल्कुल फेयर एनालिसिस के थ्रू जा रहा हूँ। सो ये कुछ चीज़ें होंगी जो कि इनको जा रहे हैं। अगर मेरे पास कोई कंपनी है, मैं चाहूँगा कि मेरी प्लानिंग के अंदर मैं जो चीज़ें शामिल करूँ उनके अंदर ये हो सकता है कि मैं क्वालिटी प्रोवाइड करूँ, कस्टमर सेटिस्फाई हो, और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम जनरेट हो, और मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी चीज़ में वैल्यू ऐड करूँ, वो इम्प्रूव से इम्प्रूव जो है वो ठीक है, ठीक है। अब उसी के हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन है, जैसे उसमें की इंग्रेडिएंट्स में कुछ लिखा होता है कि assumptions है, assume जैसे होता है, फ़र्ज़ करें ये उस सेंस में आप इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें फोरकास्टिंग आप कर रहे हैं, कोई अल्टरनेटिव आप रूल्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं, अल्टरनेटिव वेज देख रहे हैं। जैसे पिछली कुछ स्लाइड्स में एक चीज़ गुजरी थी कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस को और अनसर्टेनिटीज़ को आप देख रहे हैं पीपल के अंदर। अब लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक डूअर का वर्ड यूज़ किया था कि जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे एक स्टेटमेंट आई थी कि डूअर्स जो हैं वो एग्री कर रहे हो ना, काम कर रहे हैं। सो जो काम करने वाले लोग हैं जो कि डूअर्स हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं टॉप मैनेजमेंट में वो डूअर्स नहीं होते, ठीक है, वो कोई आपको बात कन्वे कर रहे होते हैं, और डूअर्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्निकल पर्सन होता है, और टेक्निकल पर्सन के अलावा लोअर स्टाफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मैनेजरियल साइड पे या टॉप मैनेजमेंट में प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं। सो आप उनकी इन्वॉल्वमेंट भी देखें, ठीक है, और उनका ट्रेंड भी देखें, उनमें उनकी एजुकेशन, उनका एक्सपीरियंस भी देखें कि कौन सा बंदा किधर सूटेबल है, ठीक है, और कोशिश करें कि उनको काम करने दें। लेट से जैसे पॉलिटिक्स में ब्यूरोक्रेसी है, सो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो टॉप ऑफिस होल्डर्स हैं उनको काम करने दिया जाए, उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कम हो। सो सेम इन द केस ऑफ इंडस्ट्री, लेट से आप ही अगर कोई सेटअप शुरू करते हैं और जो आपका टेक्निकल स्टाफ है जिन्होंने काम करना है, आप बजाय कि उनको फैसिलिटेट करने के, अगर डेली बेसिस पे आप उनको ये नहीं करना, ये आपके डोमेन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अगर आप उनको एक ईज़ और कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करते तो वो या तो स्विच कर जाएगा, या वो इस चीज़ पे आ जाएगा कि इस बंदे के साथ किस तरह से काम किया जाए, या इसको कैसे सेट करके रखना है। आप डेली ये प्लान करेंगे कि उसको कैसे सेट करना है, वो ये प्लान करेगा कि आपको कैसे सेट करना, तो आप सेटिंग में रहेंगे, आप अपनी कंपनी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक आपका एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई नहीं है तो किस तरह से लगन से अपना काम कर सकते हो, और जब तक आप दिल से काम नहीं करते, ठीक है, और तब तक आप अपनी प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। वो एक प्रोडक्ट तो बन जाएगी लेकिन वो बाकियों से यूनिक प्रोडक्ट नहीं बन सकती। आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी कॉल तो लेट से अटेंड कर लेंगे, उसको सोल्यूशन तो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन माइट भी आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप जस्ट वो काम जो है वो फॉर द सेक ऑफ नीड ओनली कर रहे होंगे, आप उसमें कोई खातर का कामयाबी नहीं कर सकते। सो अभी हमने वो 3 डायग्राम्स भी देखी थी जिसमें कि कंपनी क्या ऑफ़र कर रही है, कंपटीटर क्या ऑफ़र कर रहा है, और कौन सा एरिया जिसमें आप जा सकते हैं। तो अगर आप कहीं भी गलत कुछ भी थोड़ा सा काम करने की कोशिश करेंगे, कस्टमर को वैल्यू नहीं देने की कोशिश करेंगे, वो कंपटीटर की तरफ चला जाएगा। फास्ट फूड चेन्स में मैकडोनल्ड्स अलर्ट से मेरे पास KFC की ऑप्शन है, या कोई एक आधा और हो सकती है, अभी तो खैर काफ़ी सारे छोटे छोटे बीच में एड्स हो चुके हैं, कोई आप हार्डीज़ पे चले गए या कुछ और कहीं निकल गए। सो अगर आप एक कस्टमर को क्वालिटी या कस्टमर सर्विसेज या आपका एम्बियंट या एनवायरनमेंट या जो कुछ भी सर्विसेज हैं कहीं भी अगर लूज़ करते हैं तो आपने 3-4 पैरामीटर सेट किए होते हैं कि वर्थ टू बाय चीज़ हो, जो आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी उसकी कीमत के पैसों में उतनी हो, और वो पैरामीटर्स आप बड़ा देख रहे होते हैं, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, उनकी सर्विसेज कैसी हैं, क्लीनिंगनेस, इस तरह की 3-4 चीज़ें जो हैं वो कि आपने रखी हुई हैं, ठीक है, और उसकी बेस के ऊपर आप अपना कंप्यूटर स्विच कर देंगे। सोलर पैनल वाला कोई लेट से अगर है, विंड वाला कोई है, आप कहीं से कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ खरीद रहे हैं, आप उनके फीचर्स देखेंगे कि ये जो रेफ्रिजरेंट है इसमें ये फीचर्स हैं, ठीक है, या ये मोटर में ले रहा हूँ उसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं,
इसकी प्राइस ये है, इसने बीच में मटेरियल एल्युमिनियम यूज़ किया है, लेट्स से कॉपर यूज़ किया है, वाइंडिंग्स किस तरह की। सो टेक्निकल लोग सारी चीज़ों को समझते हैं, वो पूरा एक एनालिसिस करते हैं। अभी व्हीकल्स की अगर प्राइस देखें तो लोगों ने चार्ट बनाया होता, कंपैरिजन किया होता, टिक मार्क्स लगाया होता है, ये इसमें एयरबैग्स हैं नहीं है, इसमें ये, और एट द एंड एक एनालिसिस किया होता है कि ये तो जी देखें क्या हो रहा है। ठीक है, अक्सर आप गाड़ियों को देखते होंगे, 2 गाड़ियाँ जी, उसमें एक का चार्ट बना हुआ, कुछ खसूसियात लिखी हैं, किसी पे टिक किसी पे क्रॉस है। ठीक है, सो कस्टमर्स को और जो एम्प्लॉई है उन दोनों को सेटिस्फाई करना ऑनर के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर टीम लीड का आपका रोल है तो नीचे जो लोग हैं विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन, ये नहीं है कि साफ ज़ाहिर है उन्हीं को ही सेटिस्फाई करना है और आप डेली को देख पका रहे हैं। आपको एक टेक्निकल वे में ऑब्वियसली उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और प्रोफेशनली उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आई होप सो, और कि वो उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे और लोग उसको जो है वो करते भी हैं। ठीक है, और अभी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जी, स्मॉल बट श्योर स्टेप्स। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स लें लेकिन डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन जो है वो उसकी ठीक हो, ये नहीं है कि पूरा आप एक प्रोसीजर फॉलो कर चुके हो, आपको बाद में पता चले कि ये ठीक ही नहीं है चीज़ें। और कमिटमेंट के साथ काम करें, वैल्यूज़ को ऐड करें और फ्यूचर के रिस्पेक्ट से आप कंडीशंस को देखें कि क्या क्या उसमें चेंजेस हो सकती हैं, क्या चीज़ों का आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे अभी भी 5th नंबर पॉइंट में इंक्लूड कॉन्टिजेंसी लिखा हुआ है, ये लास्ट में भी हमारे पास स्लाइड्स में आता है कि क्या आपके पास पॉसिबल इंसिडेंट अक्कर हो सकते हैं, क्या हंगामी हालात हैं, किस तरह के आप स्टेप्स ले सकते हैं। कोई इस तरह की फोरकास्टिंग या इस पर भी कोई ना कोई काम होना चाहिए कि इस तरह की कोई बीच में जो चीज़ है वो ना आ रही हो। ठीक है, आ सकती है नेचुरली, लेकिन अगर आ रही हो तो उसके कुछ ना कुछ मेजर्स या कुछ ना कुछ स्टेप्स जो है वो उसको देख लिया जाए। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसमें समरी के तौर पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो आज चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो पार्ट ऑफ द हमारा जो है वो क्विज़ नहीं होंगी। क्विज़ जस्ट 50 स्लाइड्स तक है, तो आज वाला जो पोर्शन है वो क्विज़ में शामिल नहीं होगा। अच्छा, अभी आपने देखा भी होगा कि कुछ बीच में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक दिन मैंने क्वालिटी वाला आपको बताने की कोशिश की थी, और फिर लास्ट टाइम मैंने एक थोड़ा सा आपको कहा था कि ग्रेजुएट है, उसने आगे एक्सेल करना है इंडस्ट्री में और उसने बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं, मेरिट के साथ वो पास हुआ, तो उसको आप किस तरह से सजेस्ट करेंगे। ठीक है, सो ये यहाँ पे इस तरह की कुछ सिंपल सी चीज़ें बीच में आती रहती हैं, ये आपकी बुक के अंदर इन डिटेल डिस्कस हुई होती हैं। ठीक है, सो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट करने का मतलब ये होता है कि आप लोग खुद से उसको देखें, क्योंकि अगर मैं उसको कराऊंगा तो ये यही स्लाइड्स की रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। जब आप उसको स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आपके सामने उसका सलूशन नहीं होगा, ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ क्रिटिकल सोचेंगे, और जब आप सोचेंगे कुछ डिफरेंट आपके माइंड में पॉइंट्स आएंगे कि ये भी पॉइंट ठीक हो सकता है, इस तरह करेंगे, फिर आप ऑब्वियसली जब बुक पे जाएंगे कुछ उसने लिखा हो। ठीक है, सो अगर उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ के किसी एक स्केच को और उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देना, उससे फिर लर्निंग नहीं होती। ठीक है, सो जितनी भी केस स्टडीज टाइप या बीच में कोई चीज़ आए उसको आप ज़रूर देखा करें। मैं क्योंकि हर स्लाइड्स के ऊपर आपको कोई एक दो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रहा होता हूँ, मैं अपना जो पोर्शन है उसको हर स्लाइड पे साथ साथ कवर करता हूँ। ठीक है, सो अगर कोई केस स्टडी के तौर पे आता है, सो इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको सोचें, उसको समझें और बुक के अंदर उसको उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपके एंड से भी कोई ना कोई पार्टिसिपेशन हो। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने लोग माइक बंद करके कहाँ पे पहुँचे हुए। ठीक है, और ना ही मैं हर पॉइंट पे आपको जगा सकता हूँ। अभी भी अटेंडेंस पे ठीक ठाक लोग थे, अभी 18 लोग हैं, मुझे निकाल के 17 लोग हैं अभी। ठीक है, सो और जब ऑब्वियसली जब अटेंडेंस वगैरह लगती है तो वो 25 फिर प्लस होते हैं। सो इसलिए अभी ये भी जो 17 हैं इनमें भी कितने गुमनाम सिपाही हैं जो कहीं गए हुए हैं, तो वो मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरह की पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। सो
लिहाजा कुछ ना कुछ तो आपको अपने एंड से करना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ मिसिंग बीच में रहना चाहिए, और आप इस तलाश में हों कि कुछ ना कुछ मिसिंग है और आपको वो कवर करना है। ठीक है, अगर सारा कुछ मैं करवा दूंगा तो फिर इसमें कोई अब न्यूमेरिकल तो है नहीं कि जी मैं आपको कहूँ कि आप एक्सरसाइज के एंड प्रॉब्लम्स आप कर लें, मैं आपको एग्जांपल्स करवा देता हूँ। तो इसमें कुछ केस स्टडीज़ हैं जिन पे आप परफॉर्म जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर कोई इशू वगैरह है तो पूछ लें। वो आज के लिए इतना ही, और अगर कोई चीज़ पूछनी है सो यू कैन आस्क। और ठीक है जी फिर, हाँ, थैंक यू वेरी मच। सर मेरी अटेंडेंस रहती है। कौन है ये मेरी वाला? अली सोहेल। अली सोहेल। अली टाइम पे आया करें ज़रा। सर सिर्फ 10 मिनट्स लेट था। बहुत अच्छे भाई, सुन रहे हैं बाकी सारे? हाँ जी अली, हमने 11:19 पे अटेंडेंस ख़त्म की है, तो आप उसमें 10 मिनट लेट थे। 11:19-20 पे हमने अटेंडेंस लगा के बंद किया। बात वो क्या करे, अब सारा ऑनलाइन है, अगर मैं इसको टाइम पे देखूँ वही नोट वहाँ पे वैसे ही शोर होता, तो यहाँ पे मैं कौन सा इनाम का नाम आपको देने लगा? तो क्लेम तो ठीक किया करो। ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ अटेंडेंस को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।